महाराज की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी देवी देवताओं की जय। बालाजी महाराज की दया है कि उनकी कृपा से हम सभी लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में लगे हैं, उनके चरणों में नियमित अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। ये हमारी बालाजी महाराज की ही कृपा है कि अपनी हाजिरी में बुला लेते हैं और अपनी दया करते हैं। नहीं तो अक्सर आदमी अपने निज कामों में ज़्यादा लगा रहता है और जो निज काम के साथ साथ उस राम के काज में भी लगा रहता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। एक समय की बात है, एक समय आता है ऐसा कि कभी कभी नारायण परीक्षा लेते हैं। एक चिड़िया की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने कुछ माया रची, तो वहां पे पानी खत्म हो गया, पेड़ सूख गए, पूरा जंगल सूख गया, कोई भी पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था नहीं है उसकी। तालाब था, उसका पानी भी सूख गया। चिड़िया पेड़ से हाँफती हुई नीचे गिर गई और सांसें गिन रही थी कि कब उसके प्राण छूटे, ये जीवन उसका चल रहा। उसी समय उधर से नारद जी आए। नारद जी का काम ही है कि हमारी तुम्हारी बात भगवान तक पहुंचाना। जहां कोई मिल गया उसका संदेशा भगवान तक पहुंचा देना। तो नारद जी ने देखा कि चिड़िया हाँफ रही है, बहुत परेशान है। नारद जी ने चिड़िया से कहा कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों परेशान हो? चिड़िया ने कहा कि नारद जी, भगवान के पास जा रही हो तो मेरा संदेशा कह देना कि भगवान से कहना कि ऐसा कब तक चलेगा। चिड़िया के बात सुनकर के नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा संदेशा कह दूंगा। नारद जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान से सारी वार्तालाप हुई, खड़सल्ला हुई। भगवान ने पूछा कोई संदेशा तो नहीं लाया? नारद जी ने कहा कि नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं कोई लाए हो संदेशा तो बताओ। नारद जी ने कहा कि प्रभु, एक चिड़िया है, वो बड़ा परेशान है, भूख प्यास से तड़प रही है। उसने कहा है कि भगवान से कह देना कि ऐसा कब तक चलेगा। भगवान ने कहा कि उसने कभी शुक्राना तो अदा नहीं किया, भगवान का धन्यवाद तो किया नहीं। नारद समझ गए कि उत्तर मिल गया, उसका जीने का रास्ता मिल गया। नारद जी फिर वहां नारायण नारायण करते ही पहुंचे। चिड़िया ने कहा कि बताइए नारद जी, भगवान ने मेरे लिए क्या कहा है? नारद जी ने चिड़िया से कहा कि तूने भगवान का तो शुक्राना अदा नहीं किया कभी। जब तेरे खेत खलिहान सब हरे भरे थे, पेड़ पौधे हरे भरे थे, तो तूने कभी नारायण का धन्यवाद अदा किया? ये हमारे तुम्हारे जीवन की बात है। ज्ञान उस चिड़िया के माध्यम से हमारे तुम्हारे जीवन का ज्ञान है। तुम्हारे घर में सब कुछ हो,
खुशहाली हो, पूरा परिवार हरा भरा हो, या मेहनत मजदूरी जैसे भी कर रहे हो, कुछ समय अपना नारायण के लिए निकालो, उस परमात्मा के लिए जरूर निकालो। जैसे कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि ज्यादा नहीं अगर पूजा पाठ कर सकते हो तो थोड़ी देर ही किया करो। एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की कटे कोटि अपराध। अगर तुम भगवान के चरणों में थोड़ी देर भी दंडवत प्रणाम रोज करते हो, काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, जैसे ही गाड़ी पे पैर रखा, नारायण बड़ी कृपा है आपकी, ये गाड़ी दी है आपने, नारायण बड़ी कृपा है, मालिक आपकी बड़ी दया है कि अच्छी नौकरी भी आपने दी है, जीवन का निर्वाह अच्छे से हो रहा है। हर पल उसका शुक्राना अदा करते रहो। नौकरी में हमारे अधिकारी बहुत अच्छे मिले हैं, ये भी नारायण आपकी बड़ी कृपा है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बॉस मिल जाते हैं कि उठते बैठते परेशान किया करते हैं। मेरे बॉस तो बहुत अच्छे हैं, ये भी नारायण आपकी कृपा है। नहीं तो मुझ में क्या सामर्थ था। ये अपने मन में हमेशा भाव प्रकट करते रहो, उसका हमेशा धन्यवाद करते रहो। उठते बैठते सोते जगते खाते पीते बिस्तर पर